अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि मैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करूंगी, तो आज मैं आपके थोड़े से कमेंट्स पढ़ूंगी इंस्टा और यूट्यूब के मिक्स करके थोड़े बहुत, और उनका हम रिप्लाई करेंगे। अच्छा, सबसे पहला कमेंट तो ये है कि जो ताहिरा सिस्टर, आपके हस्बैंड क्या करते हैं और आपके हस्बैंड क्या पर्दा करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। ये क्वेश्चंस का रिप्लाई करते करते मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं बहुत दफ़ा जवाब दे चुकी हूँ। आप सबको पता है कि ताहिरा बच्ची के हस्बैंड पुलिस में हैं और मेरे हस्बैंड भी ऑफिसर हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो एक कमेंट ये भी था कि वो पर्दा करते हैं, पर्दा नहीं करते, उनको पसंद नहीं। कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर रहती हैं और हर साल पाकिस्तान का चक्कर लगाती हैं, और जब मैं आऊँगी तो आप लोग मुझसे मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आप जब भी पाकिस्तान आएंगे आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, हम दोनों आपसे मिलेंगे। ताकि हम आपको सितारा के साथ देखना चाहते हैं, प्लीज़ एक और व्लॉग सितारा के साथ बनाएं, तो इंशाल्लाह जल्द ही आप देखेंगे। मिलने का प्लान करते हैं हम लोग और आप लोगों को फिर दिखाएंगे वो व्लॉग इंशाल्लाह। कमेंट था सितारा के बारे में, बस आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इंस्टा पे नहीं था, यूट्यूब पे ही था। देखिए, मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप अगर सितारा के फैमिली के व्लॉग्स देखेंगे ना, तो आप लोगों को यही फील होगा कि जैसे पता नहीं दुनिया तबाह हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, बस इस तरह के। तो इससे बेहतर है कि आप उनकी फैमिली के व्लॉग्स ना देखें, आप सिर्फ सितारा के व्लॉग्स देखें। आपको सब कुछ साफ़ सुथरा सब कुछ नज़र आ रहा है, हंसते खेलते हर बंदा नज़र आ रहा है, उसमें ऐसे कोई परेशानी, ऐसी टेंशन नहीं है। तो खाम में वो व्लॉग्स देख के जिनमें आपको टेंशन हो, मतलब यूट्यूब पे किसी ने इतना अच्छा कमेंट किया हुआ था कि यूट्यूब पे हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना आते हैं, अगर यही टेंशन जो घरों में हो रही है वो यूट्यूब पे भी हम आके देखें तो हमें क्या फ़ायदा हो। तो बेहतर है कि आप यूट्यूब पे वो व्लॉग्स देखें जिनसे आपको खुशी मिले और जिनसे आपको मूड फ्रेश हो जाए, ना कि ऐसे कि आप डिप्रेशन में चले। सारा बहुत प्यारी, उसको आप डांस या सिंगिंग सिखाएं, डांसिंग या सिंगिंग क्लास में डालें, तो सारा वाकई मतलब बड़ी अच्छी इंटेलिजेंट है, एक्टिव है। असल में हम लोग के पाकिस्तान में ना कोई इस तरह से बच्चों की डांसिंग क्लासेस और सिंगिंग क्लासेस होती नहीं है, कहीं बहुत रेयर ऐसा होता होगा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। ना ही यहाँ पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। जैसे मैंने सुना है कि इंडिया में सब्जेक्ट होता है या फिर मतलब डांसिंग क्लासेस बच्चों को दी जाती हैं और सिंगिंग की भी, तो यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों के ना कहीं भी ऐसा बच्चों को नहीं सिखाया जाता कहीं भी, बल्कि पसंद नहीं किया जाता कि बच्चे इस तरह करें। लेकिन सारा बड़ा अच्छा डांस करती है। अभी शादी पे पिछले अरसा उसने शादी पे डांस किया था जब वो 3 साल की थी, 3.5 साल की। मैं शेयर करूँगी आपको शॉर्ट में, आप देखिएगा कि कैसा उसने किया था। मतलब वो छोटी सी थी, उसने इतना अच्छा डांस किया था, सारा और फ्रेंड दोनों। किसी ने कहा था कि आपने जो खीर और ये मिक्स करके बनाई थी, इसकी पूरी रेसिपी आपने नहीं दी। उसको मैंने पता क्या किया था, उसको दोनों को, जो खीर और क्या थी, रसमलाई थी ना, उन दोनों को सिर्फ सिंपली दूध डाला, उसमें खीर का पैकेट भी डाल दिया, उसमें रसमलाई का पैकेट भी डाल दिया और दोनों को मिक्स करती रही 20 मिनट। उन्होंने लिखा था तकरीबन 20 मिनट, मुझे लग गया कि गाढ़ा हो गया। बस उसमें चीनी ना डालना, ऑलरेडी काफ़ी चीनी होती है, और कुछ भी नहीं डाला था। वो इतने मज़े की बनी थी, सही खोया खोया सा, बहुत मज़े की। जब वो ठंडी होगी ना फिर बड़े मज़े की होगी थी। तो ज़रूर आपने अब खीर मिक्स ट्राई करनी हुई ना, तो फिर आप साथ उसमें इसमें रसमलाई का पैकेट भी डाल देना, देखना कितना अच्छा उसका टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने पूछा था कि नेक्स्ट आपने कहा था कि 3 दफ़ा मैंने वादा किया है कि मैं आपको अपने बेटे का बताऊंगी कि वो कैसे फोत हुआ था, तो मैंने नहीं बताया। अच्छा, मैं असल में काफ़ी अरसे से मैं प्लान कर रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे फोत हुआ। बस बीच में ऐसे होता है ना कि आप मतलब हिम्मत गैदर नहीं हो रही थी, मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन आई प्रॉमिस नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें आपको मैं इब्राहिम का ही बताऊंगी कि उसको क्या हुआ था और कैसे फोत हुआ था। बस अब वो व्लॉग होगा, उसके बाद ही कोई और व्लॉग होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आज ही बैठ के बनाऊँ वो व्लॉग। ऐसा नहीं कि मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाहती, मैं बात करना चाहती हूँ इस बारे में। मुझे भी पता है कि मेरे दिल का बोझ हल्का होगा आप लोगों से बात करके, और आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बैठ के वो व्लॉग बनाऊँ। एक आखिरी पढ़ लेते हैं। अभी मैं इंस्टा के पढ़ रही हूँ, ठीक है। जो तायरा बच्ची ने वीडियो बनाई थी, वो जो उसकी थी सितारा की भाभी की, आपने क्यों डिलीट कर दी और बाकी रिएक्शन। तो मेरा चैनल ना व्लॉगिंग का चैनल है, इसमें रिएक्शंस कभी कोई मजबूरी हुई तो रिएक्शन देना पड़ा तो ज़रूर देंगे, लेकिन वो ऐसे व्लॉग्स जो है ना मैं डिलीट कर दिया करूँगी। ऐसे रिएक्शंस जितने भी हैं वो सब डिलीट कर दिया करूँगी, ताकि साफ़ सुथरे आपको व्लॉग्स ही देखने को मिले। इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिए थे। और आइंदा भी अगर कोई हमें देना पड़ा रिएक्शन मजबूरी में, तो वो भी मैं एक दिन के बाद डिलीट कर दिया करूँगी, ताकि ये सिर्फ व्लॉगिंग चैनल ही रहे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गए थे, मैं, ताहिरा बाजी और ज़ोया, जो उनकी ताहिरा बाजी की बेटी जो है ज़ोया, हम सब गए थे राबी सेंटर, जो कि बहरिया टाउन में है। वहाँ पे हम सब ने अपनी अपनी कुछ चीज़ें देखनी थी। यहाँ पे हम सिल्क के दुपट्टे देख रहे थे और ताहिरा बाजी देख रही थी अपने लिए अबाया का कपड़ा,
और जोया ने अपने लिए कुछ नेट के कपड़े लेने थे और मैं यहाँ पे गई थी मैट्रेस जो टॉपर होता है ना, मैट्रेस टॉपर जहाँ से सितारा ने लिया था वो लेने के लिए। डिज़ाइनर का शैंटले नेट का दुपट्टा बनाया हुआ, इतना प्यारा लग रहा है, नेवी ब्लू कलर का। तो फिर इसके साथ कपड़े कौन से कपड़े पहनोगे? नेवी ब्लू है ना मेरे पास, ये डाई कराऊंगी अगर हो जाता है तो। इससे पूछती हूँ, ये इस नीचे वाली क्या है? ये शैंटले डाई होती है आपकी शॉप पे? बहुत मुश्किल है, डाई नहीं बहुत होती? डिस्टर्ब है। लाइट फेदर भी करने तो मजा नहीं, नेवी ब्लू करना है ना। ना दे दे। ये भी अच्छे लग रहे हैं। ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या करना होता है? सीधा क्यों नहीं चल रहे हो? तंग कर रहे हो आप सबको, मैं देख रही हूँ आप सबको तंग कर रहे हो। फिर मैं और जोया चली गई थी नेट की शॉप पे। इतनी देर में जो ताहिरा बजी थी वो अपना काम करके गाड़ी में बैठ चुकी थी। वो फ़ौरन लेती हैं 1 मिनट में, लेकिन मुझे और जोया को टाइम चाहिए होता है, हम लोग अच्छी तरह देखभाल के लेते हैं। अच्छा, नेट जो है ना वो इतनी खूबसूरत आई हुई थी ना, वहाँ पे जो राबी सेंटर में बिलाल फैब्रिक के नाम से एक शॉप है ना, वो उसमें बड़ी अच्छी जो है ना नेट होती है। तो देखे तो दिल करता है आप सारी ले लो, लेकिन नेट ये है कि ज़्यादा चलती नहीं है ना, मतलब आम तौर पे नहीं आप पहन सकते, उस पार्टी वेयर ही है। तो वो फिर बंदा जितना कम ले उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैं तो काफ़ी पहले मैं कोयटा में अभी रही हूँ कुछ अर्सा, तो वहाँ से तो मैंने बहुत ज़्यादा नेट ले ली थी, क्योंकि वहाँ पे नेट बहुत रीज़नेबल मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। आप शॉप पे मुझे छोड़ के आ गए थे, मैं रो रही थी। हाँ, आपने मुझे ढूंढा नहीं? बता दो ना, ढूंढा था? क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? इधर मुझे बताओ क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे। आप कह रहे थे फायजा का है, फायजा का है। मैं यहाँ पे आई हूँ तो ज़हीर भाई ने इतना कुछ जो है ना मोहम्मद की पिक्चर्स बना के तो सरप्राइज़ दिए मोहम्मद को। ढेर सारी पिक्चर्स बनाई हुई हैं। ये ज़हीर भाई और मोहम्मद की पिक्चर है। कितनी प्यारी पिक्चर है टोटो, ये वाली तो बहुत प्यारी है और ये भी बहुत प्यारी है। सारी पिक्चर्स बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, इनमें भी बहुत प्यारा लग रहा है। क्यूट, मोहम्मद का स्टाइल कितना प्यारा लग रहा है। मोहम्मद ये कौन है इतना प्यारा बेबी? हाँ, ओ तो मामा भी बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पे। मोहम्मद और मामा बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये सब बचपन की पिक्चर्स हैं मामा की। किस मामा की? नहीं, मामा है ना, मोहम्मद की मामा, मोहम्मद की। मोहम्मद इतनी प्यारी पिक्चर्स है आपकी, आप तो यहाँ बहुत प्यारे लग रहे हो। ये मामा का है। मामा कहाँ है? मामा आपकी ये हैं। ये आपकी मम्मा मेरी, वो कहाँ रख दिया था? हाँ, वो कहाँ रख दिया था? ये किसकी मामा है? ये मेरी मम्मा। आपकी मामा तो बहुत प्यारी हैं। ये देखो, ये कौन है? ये कौन है बताओ? ये मुर्गी नली है। कौन है? मुर्गी नली। मोहम्मद बिन अली है। आप यहाँ गए थे फ्रेंड्स लोग? हाँ। आप लोग को मैं ढूंढ रहा था। आप मुझे हम लोगों को ढूंढ रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहा था कहाँ हो आप, कहाँ हो? ओहो, रो भी रहे थे? नहीं, रो रहा था। रो रहे थे? कैसे रो रहे थे? ऐसे रो रहा था मैं। ये जो मोहम्मद है ना, ये ताहिरा बाजी का नवासा है, यानी कि बेटी का बेटा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बातें करना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ताहिरा बाजी से कहा कि वो जो आपने चाट वाली वीडियो लगाई थी, जिस रेडी से आप चाट ले रही थी, वो उस दिन से मुझे इतना दिल कर रहा था वो चाट खाने का, इतना दिल कर रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी रातों को। मैं कह रही थी, वो आप तारीफ़ कर रही थी कि वो चाट बहुत अच्छा है, मैं कहती हूँ कब जाऊँगी आपके घर, आप जब वो है ना वो मुझे चाट खिलाएंगे। मैं स्पेशल वो चाट खाने के लिए आई हूँ आपके घर। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अभी इस गर्मी में हम वहाँ नहीं जाते, बहुत गर्मी है, तो हम ऐसा करते हैं कि उस बंदे से सारा चाट मंगवा लेते हैं, ताकि आज वो भी छुट्टी करे, वो भी अपने घर पे एंजॉय करे और हम लोग, मैं तुम्हें चाट खाती हूँ। मैंने कहा इतना चाट कौन खाएगा, मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा चाट चाहिए, वो जो 20 रुपये का दे रहा था उस प्याले में वो खाना था। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये हमारे घर जो मुलाजिम वगैरह हैं वो भी सब खा लेंगे, तो मंगवा लेते हैं। फिर उन्होंने चाट मंगवाया। अच्छा, उसमें ना वो सिर्फ टमाटर नहीं डालता, बस प्याज, आलू और क्या कहते हैं चने होते हैं,
उसमें वो स्पेशल कोई चटनी बनाता है पुदीने और हरी मिर्च उसकी, वो डालते हैं। और फिर वो जो पानी नहीं होता है जैसे गोलगप्पों का पानी होता है, उस तरह का कोई पानी होता है। तो इस तरह का सा वो चाट था, जैसे खट्टा खट्टा सा चाट होता है, इस तरह से था जैसे हम घर में बनाते हैं वैसा नहीं था, लेकिन अच्छा था, अच्छा टेस्ट था उसका, मज़े का था। खैर जो मैं इतने दिनों से जो है ना इसके लालच में बैठी हुई थी कि मैं कब खाऊंगी वो चाट, जो मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी कि तारा मुझे ने तारीफ़ कर ली है, अब मैं वहाँ जाऊंगी। मैं भी इस तरह की हूँ, मेरा एक भाई जो कोयटा में है ना वो भी इस तरह का है, उसको भी होता है कि कहीं से कोई बंदा कह दे ना ये चीज़ मज़े की है, तो हम जब तक खाते नहीं है ना हमें नींद नहीं आती है। अंदर आ जाओ। हाँ बिजली चमक रही है, आ जाओ मेरा बेटा। देखो अचानक से कितना ज़बरदस्त मौसम हो गया है, ओहो बिजली बहुत चमक रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अंदर आ जाओ, सारा गीला हो गया है। माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ए बिलाल लॉन्ग ड्राइव पे मेरे ख्याल में जो है ना इस मौसम में लॉन्ग ड्राइव पे जाना जो है ना वो खतरे से खाली नहीं है। सारा पानी अंदर आ गया है। फ़हीम आप वाइपर लेके आओ बेटा। समय आंधी भी चल रही है ना साथ साथ। गाइस चलो जी, ओहो मैं फिर से बाहर जाऊंगी, फिर से ये हमारे अच्छा अंदर आ जाओ। वो सख्त आ रहा है पानी, सारा आ गया अंदर। शुक्र है कि थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना तो मौसम अच्छा हो जाता है फिर। अच्छा अभी मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करना चाहिए, और अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक लाजमी कर दिया करें, कमेंट भी लाजमी किया करें और लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।